रेलवे स्टेशन में एक आदमी ने खा के बगल में थूक दिया, बगल में पुलिस वाला रहा 1 लाख बढ़िया डेंट फुट में रहा, लेकिन पुलिस वाले ने मारा 1 लाख। क्यों मारते हो? कहते थूक दी। बताइए स्टेशन बढ़िया सफाई हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तुम तो घर का कूड़ादान बना दिया रेलवे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि ठीक ठाक रहे। आपको बता दें, वो बालक संध्या कर रहा था, समझो पूजा पाठ करेगा उसी में क्षमता है। जब उसको जाके बताए कि नहीं तुम्हारे पिताजी का राजा ने आके अपमान किया, सुनकर उसने कहा रे राम राम, बताओ राजा का तो धर्म था कि पिताजी के ऊपर प्रसन्न होते कि पूजा पाठ कर रहे हैं। इनको जो पूजा पाठ का, ये देखना, जो पूजा पाठ करने वाले की अगर आप सेवा करते हैं, भगवान को मानने वाले की सेवा करते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी भगवान की पूजा करते हो। भगवान के भक्त की पूजा करने पर, जैसे आपके लड़के को कोई सम्मान कर देगा तो आपका करे या न करे, आपके लड़के का सम्मान होता है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को भावे, तुम्हारे भजन राम को भावे, भक्त का भजन करता है, भगवान को अच्छा लगता है। भक्तों की सेवा करने वालों को भगवान मोक्ष, तो नियमता तो राजा को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसने आर्य मर्यादा का अतिक्रमण करके साधु का अपमान कर दिया। इसलिए उस लड़के ने कहा कि ठीक है भगवान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अभी हम भगवान के भक्त हैं, हम भी दंड दे सकते हैं। हाथ में जल लेकर के कहा कि तिलंगी तमारे आदम तक्षक सप्तमे। अरे राजा, तूने आर्य मर्यादा का अतिक्रमण किया है, या आपके बाद 5वें दिन तुझे तक्षक सांप काटेगा और तुम मर जाएगा। भस्मी बहुत हो लौट करके पिताजी के पास आके रोने लगे। महाराज समीक ऋषि का ध्यान खोला, उन्होंने कहा क्यों रोते हो, दिखाई देखो गले में। देखिए सांप को उन्होंने कहा किसने किया, तो उनके लड़के ने कहा पिताजी चिंता न करें, जिस राजा ने अपराध किया उसको हमने दंड श्राप में दिया। लेकिन महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा ना बेटा तूने ठीक नहीं किया। पहले तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हमारा राजा इतना बड़ा गलती करेगा। अरे जो राजा धर्मात्मा है, मान करता है, सम्मान करता है। लेकिन बच्चों ने बार बार बताया नहीं महाराज परीक्षित ने ही ऐसा किया, हमने देखा है। महाराज समीक ऋषि ने कहा अगर परीक्षित ने ही किया तो उसका प्रारब्ध उसको करा दिया होगा, वो ऐसा करने वाला। फिर भी महाराज समीक ने कहा कम से कम जाके राजा को बता दो कि तुमको श्राप आ गया। दो विद्यार्थियों को भेज रहे, और उधर महाराज परीक्षित जी जब अपने महल में गए तो हर समय तो मुकुट पहने नहीं रहेंगे, वहाँ जाके मुकुट उतारे। जैसे मुकुट उतारते हैं उनको अपनी गलती का एहसास। महाराज परीक्षित ने कहा राम देखो मैंने कितना बड़ा अपराध, एक संत का जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, मैंने उनका अपमान किया। परीक्षित सोचते हैं आज अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये गलती किया होता उसको कठोर से कठोर दंड मिल दिया। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि मैंने भी गलती किया है तो मुझको भी उसका दंड मिलना। किसी ने कहा महाराज आप तो खुद राजा महाराजा हैं, न्यायाधीश हैं, आपको कौन दंड देगा? तो परीक्षित जी ने कहा यहाँ नहीं देगा, लेकिन वहाँ वाला तो देख रहा है। मानो विधाता से कहते हैं विधाता मुझे मेरी गलती का ऐसा दंड दो कि राज्यम बालमृद्ध कोसम प्रकोपितो ब्रह्मकुलानलो। उन्होंने कहा मुझे ऐसा करो कि ब्राह्मणों का श्राप होंगे, ब्राह्मण कुपित तो होकर के आज ही मेरा राज्य नष्ट कर दे, मेरा बल नष्ट कर दे, मेरा कोष नष्ट कर दे।
किसी ने कहा महाराज ऐसा क्यों कर, उन्होंने कहा अगर आज मेरे साथ ऐसे हो जाएगा तो कल कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अहंकारी व्यक्ति, कोई क्रूर व्यक्ति किसी ब्राह्मण के ऊपर